हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं किरण सागर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार टीचिंग बेरोजगार विद अंकित पर। आप सभी जानते हैं कि एक नई वैकेंसी हमारी आउट हुई है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। चाहे हम बात करें केवीएस के लिए टीजीटी इंग्लिश या फिर एनवीएस के लिए टीजीटी इंग्लिश। और इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें तो जो टीजीटी का पेपर है वो एक ही पैटर्न पर होगा। इसमें आपके 3 टीयर्स होंगे, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, यानी कि इंटरव्यू। तो बेसिकली आपको 2 टीयर्स की तैयारी करनी है, टीयर 1 की और टीयर 2 की, जिसके लिए अभी ही हमारा एक नया बैच जो है अभी लॉन्च हुआ है। आप सभी जानते हैं, वरदान बैच, जिसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पीछे भी दिखाई दे रही होगी। और ये जो बैच है इसकी क्लासेस जो हैं वो आपकी 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। अब देखिए, जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें उसके कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये एग्ज़ाम आएगा कैसे, होगा कैसे, तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ें स्किप करनी है। तो आइए एक एक करके हर एक चीज़ जो आपके मन में डाउट है या फिर कहूँ जिस भी चीज़ को लेकर आपको कन्फ्यूजन है वो हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप सभी जानते हैं कि जो वैकेंसीज आई हैं, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, एप्लीकेशन लिंक ओपन हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर जो टोटल वैकेंसीज हैं हमारी टीचिंग की वो है आपकी 13,025। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, बट ये वैकेंसीज सिर्फ इंग्लिश की नहीं है। बट ऑब्वियस है कि आपको ये देखना होगा कि इंग्लिश में कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। कि देखो, वैकेंसीज से उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको एक ही सीट चाहिए, सभी सीट तो आपकी नहीं हो जाएगी। अब हम इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 14 नवंबर को रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, ठीक है। और 4 दिसंबर को ये फिनिश हो जाएंगे 11:50 पर। फी डिपॉजिट आप 14 नवंबर से लेकर सेम डेट से तभी कर पाएंगे। 11:50 4 दिसंबर 2025 के बाद कोई एक्टिविटी नहीं हो पाएगी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की या फिर फी सबमिट करने की, ठीक है, फी डिपॉजिट करने की। अब हम आते हैं ज़रा कि हमारा ये जो एग्ज़ाम है इसका बेसिक पैटर्न क्या है। देखो, एग्ज़ाम जैसे कि मैंने कहा कि 3 टीयर्स में हो रहा है, या फिर मैं कहूँ 2 टीयर्स प्लस इंटरव्यूज़ में हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आपका इस एग्ज़ाम का पैटर्न होना है। जो टीयर 1 है वो क्वालिफाइंग है, यानी कि इसका सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक चरण है, एक स्टेप है। जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे अपने अगले एग्जाम्स के लिए। तो ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। ये क्वालिफाई करने के बाद में जब आप बाकी एग्जाम्स देते हो, यानी कि टीयर 2 देते हो, इंटरव्यू देते हो, उनके साथ इसके जो मार्क्स है वो सबमिट नहीं होंगे, ऐड नहीं होंगे जब बात सिलेक्शन प्रोसेस की आएगी। यानी कि जो सिलेक्शन होगा वो आपका टीयर 2 और इंटरव्यू के मार्क्स पर होगा, ठीक है। यहां पर बात करें तो आपके पास टोटल जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो है 100 क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि इसमें सब्जेक्ट्स देख लेते हैं एक बार। जनरल रीजनिंग आपकी आएगी, जो इन जनरल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं, वो वाले आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीके हो गया, और आपका इंग्लिश कॉम्पिटेंसी यानी कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, और फिर आपकी कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, कॉम्पिटेंसी टेस्ट। तो इसमें आपके पास अगर आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है जिस पर आपका कमांड है, फॉर एग्जांपल कोई पंजाब से है तो उसको पंजाबी आती है अगर, तो वो यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस हैं जहाँ पर आप इसमें से भी चूज कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम लोग हिंदी ही चूज करते हैं। यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स की बात करें तो हर एक क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर एक कट ऑफ का भी क्राइटेरिया बनता है, ठीक है। तो वहां आपकी नेगेटिव मार्किंग जब आएगी तो हर एक गलत क्वेश्चन पर आपका 1/3 कट जाएगा, ठीक है भाई। दूसरी बात, जो इन पूरे क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का एक टाइम स्पैन है और वो है आपका 2 घंटे का। तो 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। हर एक 3 गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर कट जाएगा, ऐसे समझिएगा, ठीक है भाई। चलिए, 1/3 का मतलब हो गया वही ना, हाँ, 3 गलत क्वेश्चन करने पर 1 नंबर कट जाएगा। चलिए, अब आगे चलते हैं हम। एक गलत नंबर एक क्वेश्चन का यानी कि 3 नंबर कट जाएंगे, ठीक है, वो समझ गए होंगे 1/3 की नेगेटिव मार्क। चलिए, अब हम आते हैं, जब ये क्वालिफाई करने के बाद में हम मूव करेंगे टीयर 2 पर। यहाँ से हमारी और आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, यानी कि टीजीटी का जो कोर्स सिलेबस है वो आपको टीयर 2 में पढ़ना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर आप परसेंटेज देख रहे हैं कि टीयर 2 में जितने भी मार्क्स आएंगे, मतलब टीयर 2 का 85% जुड़ेगा और इंटरव्यू के 15 मार्क्स जुड़ेंगे।
15% मान लीजिए, हमारी जो 100 में से आपको स्कोरिंग होती है, तो 85 में से यहाँ से मार्क्स दिए जाएंगे और 15 में यहाँ से मार्क्स दिए जाएंगे। और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो इन दोनों को मिला करके बनेगी, यानी कि टीयर 2 के मार्क्स और इंटरव्यू। 15 मार्क्स में से आपको कितने मिले हैं और 85 मार्क्स में से कितने मिले हैं, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, जो टीयर 2 है वो भी 100 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका कोर्स सिलेबस से होगा। क्या सिलेबस है अभी डिस्कस करेंगे। ये क्योंकि आपके कोर्स सिलेबस से होने वाला है, तो यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। पहला टाइप होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा टाइप होगा आपका डेस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव टाइप। जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है वो आपको 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। और अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स में, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होने वाला है। ये सब्जेक्टिव हो गया, जिसमें लिखना होगा, डिस्क्राइब करना होगा, तभी डिस्क्रिप्टिव है। तो इन टोटल अगर देखा जाए तो आपका 60 + 40 टोटल 100 मार्क्स में होगा। और यहाँ पर जो टाइम है ये आपका थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको लिखना है। 2.5 घंटे का आपका ये समय रहेगा। इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है अगर उस पर नजर डालें तो यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हर 4 क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन के नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बेसिक एग्जाम का पैटर्न, चाहे आप टीजीटी इंग्लिश केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर एनवीएस के लिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा वैकेंसी पर नजर डालते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो कंपटीशन है वो कितनी सीट्स अवेलेबल हैं जिन पर हम कंपटीशन करेंगे। तो अगर मैं बात करूं केवीएस की, तो केवीएस में हमारे पास जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 314 सॉरी, कितनी है भाई, 314। और अगर मैं बात करती हूँ एनवीएस की, तो एनवीएस में जो हमारे पास टोटल इंग्लिश की सीट्स हैं वो हैं आपकी 381। तो यहाँ थी आपकी 314, ठीक है भाई, 314, और यहाँ पर है आपकी 281। इन टोटल अगर हम देखें तो 595। ठीक है, तो 595 ये वैकेंसीज हैं आपकी। ठीक है, दोनों ही जो है आपके एग्जाम्स को देखते हुए, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतनी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी नंबर में वैकेंसी है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वैकेंसी। तो एक आइडिया आपको लग गया होगा कि पॉसिबिलिटी है आपका इस साल सिलेक्शन हो। ठीक है, साथ ही अभी मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि आपका जो पेपर है टीयर 2 का, क्योंकि आगे टीयर 2 की ही बातें होंगी, मैं आपको टीयर 2 में ही मिलने वाली हूँ। तो टीयर 2 में आपके पास, जैसा कि अभी बताया था, मैं आपको दिखा रही हूँ, जो आपकी नोटिफिकेशन आई है उसमें क्या लिखा है, 60 क्वेश्चंस आएंगे, है ना, आपके ऑब्जेक्टिव, और 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके डिस्क्रिप्टिव। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स में, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स में, यानी कि 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स में। ठीक है भाई, चलिए, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, ये बात यहाँ पर डिस्कस हो गई है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जब बात आएगी आपके क्लासेस की, तो चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी की, चाहे आप पीजीटी की, क्योंकि ये एक जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा पैटर्न रखता है, तो ये क्लासेस आपकी होने वाली हैं। समय देख लीजिए, हिंदी की क्लास 7 बजे, इंग्लिश विपिन सर कराएंगे, ठीक है, 8 बजे सुबह। फिर रीजनिंग, सॉरी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, मैथ्स वाले सर। फिर जनरल रीजनिंग आपकी कितने बजे, 3 बजे। और कंप्यूटर्स की क्लास आपकी कितने बजे भाई, 7 बजे। इसमें आपका जो जीके का सेक्शन है वो आपको पूरा रिकॉर्डेड मिलेगा। जब आप ये वाला एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, जिसकी डेट्स भी आ चुकी हैं, ठीक है, जनवरी में ही एग्जाम होना है, इसके क्वालिफिकेशन के बाद जैसे ही आप इसको क्वालिफाई करते हो, आप एलिजिबल होते हो टीयर 2 के लिए, और जिसका एक कन्फाइंड सिलेबस वेबसाइट पर है, जिसे मैं आपके साथ अब डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, क्योंकि हमें यहाँ पर फाइट करना है कितने क्वेश्चंस के लिए भाई, तो आप कहेंगे मैम 70 क्वेश्चंस के लिए, जिसमें आपके पास 60 एमसीक्यूज होंगे, है ना, 60 एमसीक्यूज होंगे, और 10 क्वेश्चंस आपके डेस्क्रिप्टिव होंगे। ठीक है भाई, डेस्क्रिप्टिव होंगे। अब यहाँ पर जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो बेसिकली आप 70 क्वेश्चंस में कहाँ से आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस है टीयर 2 का, टीजीटी इंग्लिश का। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। हमारे सिलेबस को इन्होंने डिवाइड किया है 4 सेक्शंस के अंदर। तो पहला सेक्शन रीडिंग का है, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। यहाँ पर आपके पास साफ साफ लिखा है 3 to 4 अनसीन पैसेज आएंगे फ्रॉम डिफरेंट जॉनरेज। ठीक है, चाहे प्रोज हो, पोइट्री हो, ड्रामा हो, आर्टिकल हो, एडिटोरियल हो, है ना, साइंटिफिक या लिटरेरी एक्सट्रैक्ट्स हो, कहीं से भी आ सकता है। इन्होंने साफ साफ कह दिया पैसेज,
तो पैसेज में कुछ भी आ सकता है, लिटरेचर में जितने तरह की चीजें होती है कहीं से भी आ सकता है। क्वेश्चंस विल टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इन्फ्रेंस, वोकैबुलरी, टोन, रेटोरिकल डिवाइसेस एंड लॉजिकल सीक्वेंसेस। वे सिंपल सा लॉजिक है कि चाहे वो आपसे पोइट्री से हो सकता है कि एक आपको प्रोज दे दे, है ना, एक आपको पोइट्री दे दे और एक आपको कोई एडिटोरियल दे दे या फिर किसी और कैटेगरी का दे दे जो प्रोज जैसा ही लगता है। और वहां पर पोइट्री में आपसे काफी तरह क्वेश्चंस बनते हैं, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, है ना, रेटोरिकल डिवाइसेस हो गया। अगर प्रोज होगा या फिर कोई साइंटिफिक या लिटरेरी एक्सट्रैक्ट होगा तो वहां पर आपसे वोकैबुलरी और टोन पूछ सकता है। इन जनरल इन्फ्रेंस क्या होता है कि भाई पैराग्राफ आपको क्या बताना चाह रहा है, इससे आपको क्या समझ में आया, तो इन्फ्रेंस, कॉम्प्रिहेंशन और क्या क्या ये चीजें होती हैं वो सब हम सीखेंगे। ठीक है, ये हमारे फ्री के मार्क्स होने वाले हैं सेक्शन ए से। सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी भी आपका बहुत ही, आप कह सकते हैं फैमिलियर टॉपिक, आपका राइटिंग एबिलिटी, जहां पर आपके पास क्या होने वाली है, राइटिंग की चीजें होने वाली है। फंक्शनल राइटिंग यानी कि लेटर राइटिंग्स। चलिए भाई, तो यहाँ पर हो गया फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स और आपकी रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ पर हम करेंगे। फॉर्मल इनफॉर्मल के अंदर सारे लेटर्स आ जाएंगे, बिजनेस लेटर्स, जॉब एप्लीकेशंस, लेटर टू एडिटर्स, कंप्लेंट्स और पर्सनल लेटर्स। ऐसे ही रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, जो भी होना है वो बताना होता है। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, एनालिटिकल रिपोर्ट्स, नोटिसेस, सर्कुलर्स और प्रेस रिलीजेस। सारा 12th का सिलेबस दे दिया यहाँ पर। आगे आ जाइए, अगला आता है आपका B2, इसी का अगला सेक्शन, जिसमें ये कहता है क्रिएटिव एंड एनालिटिकल राइटिंग। ठीक है, ये हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा नया, लेकिन है ये पुराने वाला ही, नाम इसका बदल दिया है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली आप ऐसे वाली चीजें लिख रहे होते हैं, तो ऐसे राइटिंग। ठीक है भाई, चलिए ऐसे राइटिंग में भी बहुत बहुत साफ साफ बता दिया कि आर्ग्यूमेंटेटिव, एनालिटिकल, रिफ्लेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एसेस। अब यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं जैसे कि आर्टिकल, डिबेट और स्पीच। ठीक है, तो एनालिटिकल आपने कभी तो पढ़ा होगा, लॉजिकल राइटिंग जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत आसान होता है। एक बार आपको पैटर्न पता लग जाएगा तो आप किसी भी टॉपिक पर बहुत अच्छे से लिखना शुरू कर दोगे। यहाँ पर हम एक्सप्रेस करते हैं अपने ओपिनियंस को सोशल पॉलिटिकल, ठीक है, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या फिर एजुकेशनल इश्यूज। मतलब कि यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हमें बताने होते हैं, अपना आपको क्या कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है किसी भी चीज को लेकर के, आप क्या सोचते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि स्पीच और ये डिबेट जैसा होता है जिसमें हम फ्री होते हैं कुछ भी लिखने के लिए। सेक्शन सी आता है भाई सबका फेवरेट, ग्रामर और उसके यूसेज। ये वाला जो सेक्शन है ये बट ऑब्वियस है कि आप पीआरटी में भी पढ़ोगे, है ना। तो यहाँ ये वाला सेक्शन जरा देख लेते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें नाउन्स आएंगे, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस। ठीक है, ये सारी चीजें होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, पैरेललिज्म क्या है, सेंटेंस कनेक्टर्स कौन से होते हैं। फिर आपके टेंस और उनके यूसेस, एक्टिव पैसिव, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि नैरेशन। फिर आपका क्लॉजेस से रिलेटेड आ जाएगा कि भाई नाउन क्लॉज कौन सा होता है, एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा होता है, एडवर्ब क्लॉज कौन सा होता है। और यहाँ से ग्रामर पढ़ने के बाद हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं आपके कॉमन एरर्स के, आर्टिकल पर बेस, प्रेपोजिशन पर बेस, मॉडिफायर्स यानी कि एडजेक्टिव्स पर बेस, है ना, रिडंडेंसी कि भाई कहाँ पर कौन सी चीज सुपरफ्लुअस हो रही है, एंड वर्ड ऑर्डर, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग कि बताओ भाई स्पॉटिंग एरर के अलावा पूरे पैराग्राफ में कहां पर गलती है, जिसे हम प्रूफ रीडिंग भी कहते हैं, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है भाई, किसको आप एरर फ्री करके लिख के दिखाओ इस पैसेज को। ये हो गया आपका थर्ड सेक्शन। अभी तक लिटरेचर नहीं आया था, लेकिन अब जब लिटरेचर की एंट्री होगी तो आपको सुनकर के ही मजा आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में आपको ये पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये वाला एरा पढ़ लो वो वाला एरा पढ़ लो, आपको डायरेक्टली राइटर्स के नाम लिखे हुए हैं, मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरी है हमें। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि एलिजाबेथन और जैकोबियन ड्रामा के ये सारे पोइट्स और राइटर्स आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से हमें देखिएगा, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लोवे, बेन जॉनसन, पोइट्री की भी बहुत क्लैरिटी के साथ बोल दिया, जॉन डन पढ़ना है, अलेक्जेंडर पोप, विलियम वुड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, है ना भाई, और कौन है, जॉन कीट्स। बहुत क्लियरली कह दिया, बस ये पढ़िए। ठीक है, विक्टोरियन और मॉडर्न राइटर्स भी बताए हैं, चार्ल्स डिक्सन, थॉमस हार्डी, वर्जीनिया वुल्फ, टी.एस. इलियट, आपके जॉर्ज ऑरवेल। बहुत क्लैरिटी के साथ नाम बताए हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया है कि उस एरा के सारे पॉइंट्स पढ़ो, सारे के सारे राइटर्स पढ़ो, नहीं। जैसा आपका एलटी ग्रेड में भी बहुत ही कन्फाइंड टू द पॉइंट सिलेबस बताया गया है। अब आती है बात कि ब्रिटिश इंग्लिश के बाद में या ब्रिटिश लिटरेचर के बाद में क्या इंडियन से भी आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। इंडियन राइटिंग की बात करें तो आर.के. नारायण, मुल्क राज आनंद, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय और अमिताभ घोष।
ठीक है, ये सारे हो गए हमारे इंडियन राइटर्स। इसके अलावा कुछ वर्ल्ड लिटरेचर से, ये यहाँ पर मुझे यहाँ पर मजा आया थोड़ा सा सुन करके कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिश वाले ही पढ़ेंगे हम और इंडियन ही नहीं, कुछ हम वर्ल्ड लिटरेचर को भी देखेंगे, जैसे कि आपके, ठीक है, मार्क्वीज हो गए, ठीक है, आपके अचीबे हो गए, ठीक है, पैब्लो नेरुदा हो गए और आपकी हुजीनी हो गए। तो ये सारा है आपका सिलेबस, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि क्योंकि आपका पूरा का पूरा सेक्शन डिवाइडेड है, पूरा का पूरा बहुत क्लैरिटी के साथ आपका सिलेबस दिया हुआ है, तो आपको कहीं कहीं वेबसाइट पर किसी क्लास के लिए किसी वीडियो की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, हर एक चीज डिटेल में हम लोग करेंगे। अगर बात की जाए कि मैम ठीक है सिलेबस तो आपने बता दिया, जो जो चीजें थी वो क्लियर हो गई, एलिजिबिलिटी हमें पता है, अब बात यहाँ पर आती है कि तैयारी कब से शुरू होगी। तो ये बैच आपका शुरू होने जा रहा है आने वाले ट्यूसडे से, ठीक है, और आने वाले ट्यूसडे को कौन सी डेट है, तो भाई 25 नवंबर, ठीक है, 3 दिन इसका डेमो चलेगा, यानी कि 25 को, 26 को और 27 को, 3 दिन ये क्लासेस आपकी चलने वाली है, जिसमें आप आराम से ये जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, तीनों दिन पर मैं अलग अलग सेक्शन से कराऊंगी। एक सेक्शन आपका रखेंगे लिटरेचर का, एक सेक्शन आपका रखेंगे ग्रामर का, ठीक है, डेमो, तीनों डेमो अलग अलग रखेंगे ताकि आपको ये पता लग जाए कि मैं ग्रामर कैसा पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं लिटरेचर कैसा पढ़ाती हूँ, और अगर बात की जाए आपके, ठीक है, राइटिंग्स की, तो मैं वो कैसा पढ़ाती हूँ। हर एक चीज की क्लैरिटी तीनों दिन के डेमो में अलग अलग सेक्शन से हम टॉपिक्स रखेंगे, ताकि आपको कहीं पर भी डाउट ना रह जाए कि अरे हमने तो सिर्फ लिटरेचर देखा था, पता नहीं मैम ग्रामर कैसा पढ़ाएंगी, अरे हमने तो सिर्फ ग्रामर देखा था, लिटरेचर कैसा पढ़ाएंगी। तो तीनों दिन पर अलग अलग कैटेगरी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि मैम ये जो बैच है जो आप स्टार्ट करने की बात कर रही हो, इसकी क्लास की टाइमिंग्स क्या होंगी, क्योंकि हमें ये तो पता लग गया कि बैच शुरू हो गया है, क्लासेस शुरू होने वाली है, लेकिन हमें अभी तक टाइमिंग नहीं पता। तो मेरी क्लास जो आपकी होगी वो शाम को होगी 4 बजे, 4 PM पर आपकी ये क्लास चला करेगी। ये एक ऐसा समय है जहाँ पे स्कूल खत्म हो जाता है और आप सभी फ्री होते हो, है ना, आराम से आप लाइव सेशन से देख सकते हो, किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं रहेगी कि अरे मैम हम स्कूल में पढ़ाते हैं, हम तो ये क्लास नहीं देख पाएंगे। तो पूरी क्लैरिटी के साथ, ठीक है, जब तक आप हाँ नहीं भरोगे, मेरी एक आदत है कि जब तक मैं थम्स अप नहीं ले लेती मैं आगे नहीं चलती, ठीक है, कि जब आप बोलोगे हाँ मैम आ गया समझ में, तो मैं आगे जाती हूँ, ठीक है। और अगर हम बात करें इन 3 डेमो डेज की, तो यहाँ पर एक फायदा आपका ये है कि अगर आप बैच ज्वाइन करते हो तो अभी आपको जो बैच आपका 999 में है उस पर डिस्काउंट मिल जाता है 20% का, बाय यूजिंग दिस कूपन कोड TGT20, ठीक है। तो यहाँ आपकी सारी क्लासेस लाइव होंगी, ठीक है। यहाँ पर जीएस जैसा तो है नहीं कि आपको इसमें अलग से टीयर 2 में जीएस पढ़ना है, जो पढ़ना था आप टीयर 1 में करके आ चुके होंगे, कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो चुके होंगे तब तक, ठीक है। फिर आप सभी का एक पर्सनल डाउट ग्रुप बनेगा, जिसमें आप सभी हमें टैग करके, अपने टीचर्स को टैग करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। क्लास के जितने भी नोट्स होंगे उनके PDF आपको मिलेगी, बोर्ड PDF आपको मिलेगी। मॉक टेस्ट आपकी शुरुआत से ही हम शुरू कर देंगे, थोड़ा टाइम के बाद जब थोड़ा सिलेबस हो जाएगा। फिर आ जाता है आपके पास बुक्स की PDF, जो जो बुक्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है उन सभी की PDF आपको मिल जाएगी। और टीचर्स तो आपको पता ही, आपकी तो इकलौती एक टीचर मैं ही होने वाली हूँ, ठीक है, टीयर 2 में, ठीक है। तो टीयर 1 में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, विपिन सर, और टीयर 2 में पढ़ाऊंगी मैं। आपको अपने बैच से रिलेटेड, TGT इंग्लिश से रिलेटेड या फिर मुझसे रिलेटेड कोई भी बात अगर आपको पूछनी है तो यू ऑल आर फ्री, ठीक है। आप सभी इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने सभी डाउट्स, अपने सभी बातें मुझसे कर सकते हैं। जब तक क्लास शुरू नहीं होती मैं इस वीडियो को बार बार देखती रहूंगी और आपके डाउट्स के जवाब भी देती रहूंगी। चलिए मिलते हैं अब आपसे, कब भाई, 25 नवंबर को, कितने बजे, 4 बजे, आपके अपने चैनल टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित पर। अगर आप चैनल के लिए न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।